हेलो बच्चों, अगेन वेलकम टू R3 फिजिक्स क्लासेस। आज फिर रावत सर एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और वो टॉपिक है 1D मोशन। यानी आज हम काइनेमेटिक्स का एक पार्ट 1D मोशन शुरू करने जा रहे हैं। आपको मालूम है, पिछला जो एग्जामिनेशन आप पेपर देखोगे, चाहे आपका IIT हो या नीट हो, तो उसमें आप एक चीज पाते हैं कि 1D मोशन का क्वेश्चन जरूर आता है। तो बच्चों, आज बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको बहुत इंटरेस्टेड वे से हम पढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए इसमें बहुत सिंपल है, क्योंकि पिछले वीडियो आपके क्या थे, वेक्टर एनालिसिस के थे। क्योंकि वेक्टर एनालिसिस पहले पढ़ाना जरूरी था बच्चों, इसलिए कि इसमें जितने भी फिजिकल क्वांटिटी आते हैं, स्केलर भी आते हैं, वेक्टर भी आते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 डायमेंशनल मोशन। देखिए बच्चों, 1D मोशन को स्ट्रेट लाइन मोशन भी कहते हैं, इसको रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। और ये सिंपल समझो, जब कोई पार्टिकल, ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन या कोई ट्रेन या कोई बस, कोई भी ऑब्जेक्ट एक सीधी लाइन में, यानी उसका जो चलने का रास्ता होता है, जो पथ होता है, वो जब सीधा हो, सीधा का मतलब है जब किसी ऐसे पथ पर चलता है जहां वो सीधे चले, और सीधे का मतलब है जब वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ठीक है बच्चों, जब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है तो वहां एक चीज इंपॉर्टेंट है बच्चों कि उसकी वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है बच्चों, वो क्या होती है? हाँ, या तो एक ही डायरेक्शन होती है, या फिर जैसे चलता है और फिर पीछे मुड़ता है, यानी उसकी डायरेक्शन क्या है कि कांस्टेंट है, या डायरेक्शन उल्टी हो जाती है, जस्ट रिवर्स मूव करता है, यानी उसका पथ स्ट्रेट लाइन होता है। तो ऐसी मोशन को 1D मोशन कहते हैं। तो अक्सर क्या होता है फिजिक्स में कि जैसे सीधी लाइन है, क्योंकि एक ही लाइन है, और एक ही लाइन, जैसे हम एक ही लाइन को क्या मान लेते हैं, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लेते हैं। अब एक ही लाइन में जरूरी नहीं है कि हॉरिजॉन्टल लाइन हो या वर्टिकल लाइन। ठीक है बच्चों, ये तिरछी लाइन भी हो सकती है, लेकिन पथ क्या होना चाहिए? जब स्ट्रेट पथ होता है तो ऐसी मोशन को 1D मोशन कहते हैं। तो मोस्टली क्या होता है बच्चों कि हम चलते हैं जैसे हॉरिजॉन्टल, जैसे हॉरिजॉन्टल में एक ट्रैक है, रोड है या रेलवे ट्रैक है, तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन को अक्सर बच्चों हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है, तो उस मोशन को एक्स एक्सिस मोशन नाम देते हैं। जैसे हम वर्टिकल लाइन है, जैसे वर्टिकल, जैसे कोई रस्सी है, हमने बांध दिया और हम ऐसे चढ़ रहे हैं वर्टिकली। ठीक है बच्चों, या कोई बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, तो जैसे ये सीधी लाइन है और कैसे है, वर्टिकल है, तो उस मोशन को हम, एक स्ट्रेट लाइन है तो जनरली हम वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस ले लेते हैं। तो यहाँ हम कहते हैं, जो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे क्वेश्चन आते हैं कि किसी एक कोऑर्डिनेट एक्सिस की मोशन 1D मोशन, क्योंकि कितना मैक्सिमम कितने D की मोशन होती है, कितनी 3D की मोशन होती है। जैसे एक्स एक्सिस एक इंडिपेंडेंट लाइन है, वाई एक्सिस एक इंडिपेंडेंट लाइन है, और जेड एक्सिस एक इंडिपेंडेंट लाइन। तो यहाँ जब कोई ऑब्जेक्ट किसी एक कोऑर्डिनेट एक्सिस में मूव करे तो वो क्या होती है? 1D मोशन। तो यहाँ जनरली बच्चों, यहाँ हमें लेना है 1D मोशन, और बड़ा ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। चलो स्टार्ट करें। तो आपको जैसे हम कहें कि होता क्या है कि 1D मोशन में आप एक लाइन खींचोगे, सीधी लाइन होगी, और कहीं ना कहीं बच्चों एक पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट है, तो उसका क्या होगा? कोई
पोजीशन होगा, क्योंकि मोशन शब्द क्या है? मोशन का मतलब है जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो पोजीशन चेंज कर रहा है तो कहीं ना कहीं, जैसे आपको पोजीशन मेजर करना है, एक पोजीशन एक वेक्टर है। तो बच्चों यहाँ वन मोशन में आप एनसीईआरटी 11th में पढ़े होंगे, क्या इंपॉर्टेंट? वन मोशन में जितने वेक्टर्स आएंगे उनके ऊपर बिना एरो लगाए हम लिखेंगे रिप्रेजेंट। क्यों बच्चों? क्योंकि वन मोशन का मतलब एक सीधी लाइन है। तो कहीं ना कहीं आप एक पॉइंट, जहां एक ऐसा पॉइंट चूज करेंगे जिसके रेस्पेक्ट हम पोजीशन लेंगे, वो रेफरेंस पॉइंट, यानी उसी को हम ऑब्जर्वर मान लेंगे। जैसे वो रेफरेंस पॉइंट, एक पॉइंट ऐसे ले लेंगे, चाहे आप सीधे रोड में चले, एक ऐसा पॉइंट ले लेंगे जिसका पोजीशन हम 0 ले लेंगे। क्योंकि बच्चों कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है तो कहीं ना कहीं एक रेफरेंस वैल्यू होती है, वो 0 होती है। और 0 का मतलब है कि जैसे एक सीधा रोड है, ठीक है, सीधा रोड है तो हम रोड को, सीधे रोड में मोशन को लेना है तो रोड को हमने एक्स एक्सिस मान लिया, और एक ऐसा पॉइंट चूज कर लिया जिसको हम रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, यानी उसका खुद का पोजीशन 0 है। तो यहाँ देखो बच्चों, हम पोजीशन कैसे लेंगे, क्योंकि पोजीशन बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक में फिजिकल क्वांटिटी जो है एक दूसरे से रिलेटेड है और कैलकुलस वे में रिलेटेड है। देखिए, जैसे हमारी एक्स एक्सिस मोशन, एक्स एक्सिस किसी को हम मान सकते हैं एक सीधी लाइन को, तो ओ एक पॉइंट हमने ये लिया जिसका पोजीशन 0 है। अब ओ पर यदि खड़े हो जाओ बच्चों, जैसे ओ पर हम खड़े हैं, जैसे कोई मकान है और उसके बाहर निकले गेट के और एक सीधा रोड है, तो हम अपने मकान के सामने, हाउस के सामने पॉइंट को हम क्या मान लेंगे? रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे, दैट इज ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स रेफरेंस पॉइंट, वहां हमारी पोजीशन 0 है। ठीक है बच्चों, अब जैसे रोड देखेंगे, सीधा रोड है, तो वहां 2 पॉसिबल डायरेक्शन है, 2 पॉसिबल डायरेक्शन है। जैसे ओ के रेस्पेक्ट 2 पॉसिबल डायरेक्शन है, क्योंकि पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है और यहाँ वन मोशन में बच्चों वेक्टरों की डायरेक्शन जो है वो फिजिकल क्वांटिटी के आगे एक साइन लगा देंगे, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो साइन होगी वही डायरेक्शन को आपको बताएगी। जैसे यहाँ ओ के रेस्पेक्ट एक पॉजिटिव डायरेक्शन, एक राइटवर्ड डायरेक्शन है, एक लेफ्टवर्ड डायरेक्शन है। और राइटवर्ड डायरेक्शन को हम बच्चों ये क्या लेते हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन, और लेफ्टवर्ड डायरेक्शन को हम नेगेटिव एक्स एक्सिस लेते हैं। देखिए बच्चों, ओरिजिन ओ, यहाँ एक्स 0 है यानी पोजीशन 0 है। यदि कोई ऑब्जेक्ट ओरिजिन के राइटवर्ड है तो उसका पोजीशन बच्चों पॉजिटिव होगा, ठीक है। और यदि ओरिजिन के लेफ्टवर्ड है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो उसका एक्स यानी पोजीशन हम नेगेटिव लेंगे। इसलिए बता रहे हैं बच्चों कि जब एक्सटी ग्राफ बनाओगे तब आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेन एवर यू प्लॉट ग्राफ बिटवीन पोजीशन वर्सेस टाइम, तो इफ ग्राफ लाई अबाउट टाइम एक्सिस, अबाउट टाइम एक्सिस, तो इसका मतलब है कि पोजीशन क्या है? पॉजिटिव है, यानी वो ऑब्जेक्ट किधर लोकेटेड है, किधर स्थित है, सिचुएटेड है राइटवर्ड। और यदि टाइम एक्सिस के ग्राफ नीचे है एक्सटी ग्राफ में, तो एक्स नेगेटिव, और एक्स नेगेटिव क्या शो करेगा कि वो ऑब्जेक्ट इधर है, ओ के नेगेटिव साइड है, यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस की साइड में है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, यानी आप एनसीईआरटी की बुक भी पढ़ते हो कि आप एक्सटी ग्राफ से पार्टिकल या ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी आप एनालाइज करते हो, ठीक है, क्लियर है। तो ये जैसे हमने देखा एक्स एक्सिस मोशन लिया बच्चों, यानी फिर से बता दें, एक एक्स एक्सिस मोशन का मतलब एक सीधी लाइन की मोशन है, तो ओ का पोजीशन 0 है। जैसे कोई ए पॉइंट है, क्योंकि ए पॉइंट है और ए पॉइंट किधर है? ओके,
ओके राइट साइड यानी पॉजिटिव एक्स साइड है। तो इसका जो पोजीशन हम लिखेंगे, मान लो ओ से ए की डिस्टेंस कितनी है 10 मीटर, ठीक है। तो ए का जब पोजीशन बच्चों लिखना है तो पोजीशन क्या हो जाएगा +10 मीटर, +10 मीटर। ए का पोजीशन वेक्टर क्या है बच्चों +10 मीटर। देखिए एक वेक्टर है और वेक्टर में क्या होता है बच्चों, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंक्लूड होते हैं। अब इसमें देखिए बच्चों वन डिमेंशन में जो मैग्नीट्यूड है वो 10 मीटर है। कभी कभी आपके IIT नीट में ये भी मेंशन होता है कि पोजीशन का मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ। ये मैग्नीट्यूड होता है यानी 10 मीटर, मतलब कितनी दूरी पर ए पॉइंट है ओ से 10 मीटर, और प्लस जो आगे लगा हुआ है ये क्या बता रहा है, ये डायरेक्शन कि किस तरफ है, पॉजिटिव साइड है, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साइड पर ए पॉइंट क्या है सिचुएटेड है। अब देखो वही बी पॉइंट ओ से उतनी ही डिस्टेंस पर है 10 मीटर, बट उसका पोजीशन हम कैसे रिटेन करेंगे, वो लिखेंगे -10 मीटर। क्या लिखेंगे बच्चों -10 मीटर। जैसे बी का पोजीशन लिखा है -10 मीटर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो डिस्टेंस है ऑफ बी पॉइंट फ्रॉम ओ इज सेम, जो ए की डिस्टेंस ओ से है वही डिस्टेंस बी पॉइंट की है, बट डायरेक्शन नाउ बिकम रिवर्स, यानी डायरेक्शन इसकी क्या हो जा रही है बच्चों माइनस। माइनस क्या बता रहा है कि ये बी पॉइंट कहाँ सिचुएटेड है, ओ से ओ के रेस्पेक्ट नेगेटिव साइड। ठीक है बच्चों समझ में आ गया। तो एक पोजीशन, क्योंकि वन डिमेंशन में शुरुआत पोजीशन से होती है और पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड क्या है पोजीशन का, ओ से डिस्टेंस, फिर से बता दें ओ से डिस्टेंस उस पॉइंट की, और डायरेक्शन क्या होगी, या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। पॉजिटिव का मतलब है ओके पॉजिटिव एक्स साइड, और नेगेटिव का मतलब है एक्स नेगेटिव एक्स के साइड में होगा ओके रेस्पेक्ट। देखो बच्चों वन डिमेंशन में आपके जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कभी कभी ये जैसे एक्स एक्सिस हम एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक सीधी लाइन को माना है, कोई रोड है जैसे, और रोड में कार चल रहा है, बस चल रही है, या ट्रेन है और ट्रेन का एक ट्रैक सीधा है और उसमें उसको हम एक्स एक्सिस मान सकते हैं। तो कभी कभी उसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस या हॉरिजॉन्टल मोशन भी कहते हैं। ठीक है बच्चों। और जैसे दूसरा ये भी हो सकता है, एक वर्टिकल लाइन भी हो सकती है। व्हेनेवर ए पार्टिकल या ऑब्जेक्ट मूव वर्टिकली अलोंग स्ट्रेट लाइन, वर्टिकली अलोंग स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन, दैट इज असेंडिंग मोशन एंड डिसेंडिंग मोशन। तो इसको जनरली हम वाई एक्सिस मान लेते हैं। तो इसी तरह से बच्चों ये वाई एक्सिस मोशन होगी, क्या होगी वाई एक्सिस मोशन। फिर भी उसी तरह जैसे यहाँ लिए हैं कि हम वाई एक्सिस लेंगे, लाइन लेंगे, तो वहाँ एक ऐसा एक पॉइंट लेना पड़ेगा रेफरेंस पॉइंट, जहां हम कहेंगे कि वहाँ y0 है, यानी एक ऐसा पॉइंट जिसका पोजीशन हमारा क्या है 0 है। तो यहाँ जैसे O हम मान लिया y0 है बच्चों, यहाँ क्या है y0 है, O का पोजीशन 0 है, और O जैसे O के अबव ऊपर y क्या होगा पॉजिटिव होगा, और O पॉइंट के बिलो यानी नीचे y क्या शो करेगा नेगेटिव। तो कभी कभी ऐसे भी आएंगे कि आपको ग्राफ जैसे बनाना है पोजीशन टाइम, तो यदि ग्राफ टाइम एक्सिस के ऊपर है यानी ये पार्टिकल O के अबव है, और यदि ग्राफ टाइम एक्सिस के नीचे है तो इसका मतलब है कि ये पार्टिकल कहाँ सिचुएटेड है, जो ओरिजिन है ओरिजिन के नीचे है। तो कभी कभी पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रा करना है और इसको हमने क्या माना है O माना है, और बॉल को ऐसे हमने फेंका तो बॉल यहाँ से मोशन शुरू कर रही है, यह O माना है बच्चों, तो यहाँ y0 होगा। और जब तक बॉल इसके ऊपर है जा रही है, या असेंड हो रही है, या ऊपर जा रही है, या डिसेंड हो रही है नीचे आ रही है, और O के अबव है, तो y पॉजिटिव होगा, पोजीशन पॉजिटिव होगा। और पोजीशन पॉजिटिव का मतलब बच्चों है
कि आपका पोजीशन टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के ऊपर होगा, और जैसे ये बॉल ओक से नीचे हो जाएगी यानी ब्लो हो जाएगी, तो नाउ पोजीशन बिकम नेगेटिव साइन, तो आपका ग्राफ बच्चों टाइम एक्सिस के ब्लो हो जाएगा। क्लियर हुआ ये? तो इस तरह से हमारा पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी पोजीशन के बाद आती है? वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी है किसी ऑब्जेक्ट में तो मोशन में, और कोई ऑब्जेक्ट मोशन में कब है? जब एक रेफरेंस पॉइंट ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट वो बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करे। पोजीशन का मतलब है एक्स चेंज हो या वाई चेंज हो। एक्स एक्सिस मोशन में यदि एक्स चेंज हो रहा है 1D मोशन में, तो क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ओ। समझ रहे हैं? क्योंकि आपको मालूम है रेस्ट और मोशन आर रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट मोशन में है, यानी उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो देखिए सिंपली बच्चों पढ़ा रहे हैं, आपको बहुत बुकों में कॉम्प्लेक्स वे में टफ वे में लिखा हुआ है, वो मैटर नहीं है, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन IIT नीट के आना चाहिए, ये मैटर करता है। देखिए वेलोसिटी क्या होती है? द टाइम रेट ऑफ पोजीशन वेक्टर, यानी कहेंगे मैथमेटिकली पोजीशन का एक बार डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट, यानी dx dt, ये वेलोसिटी। यानी 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में जितना आप पोजीशन को चेंज करते हैं वही आपकी वेलोसिटी है। आप धीरे चलते हो तो आपका जो चेंज x होगा वो क्या होगा? कम होगा। आप फास्ट चलते हो तो आपका जो x है वो ज्यादा चेंज होगा 1 सेकेंड में। तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी है dx dt, इट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। और 1D मोशन में आप एरो नहीं लगाओगे बच्चों, 2D और 3D मोशन जब पढ़ाएंगे तो उसमें देखोगे इसका, क्योंकि आपको मालूम है फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी है, और वो वेलोसिटी हम बार बार नहीं लिखेंगे, एक अल्फाबेट लेटर्स से डिनोट करते हैं, और हम भी लेते हैं और वेलोसिटी v से डिनोट करते हैं। और 2D या 3D मोशन में v के ऊपर एरो लगा रहता है वेलोसिटी, लेकिन 1D मोशन में बच्चों बिना एरो के वेलोसिटी लिखेंगे। अब बिना एरो के लिखेंगे तो कैसे आपको डायरेक्शन मालूम होगा? क्योंकि बच्चों जब कोई ऑब्जेक्ट 1 एक्सिस की मोशन करता है, 1 एक्सिस का मतलब है आइदर x एक्सिस मोशन और y एक्सिस मोशन, तो दो ही पॉसिबल डायरेक्शन है। या तो ऑब्जेक्ट पॉजिटिव x की ओर जा रहा है या ऑब्जेक्ट नेगेटिव x की ओर जा रहा है। y एक्सिस मोशन में या तो कोई ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है? पॉजिटिव y एक्सिस की ओर। पॉजिटिव y एक्सिस जनरली क्या लेते हैं? अपवर्ड डायरेक्शन। या तो ऑब्जेक्ट ऊपर सीधे चढ़ेगा, एसेंड होगा, या डाउनवर्ड मोशन, या नीचे उतरेगा। ठीक है, तो दो ही पॉसिबल डायरेक्शन। तो बच्चों वेलोसिटी की डायरेक्शन हम साइन से लिखेंगे। क्लियर है? जैसे हम देखते हैं यदि कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस की ओर ट्रेवल कर रहा है, मूव कर रहा है, तो हम उस वेलोसिटी के आगे प्लस साइन लेंगे। और यदि ऑब्जेक्ट नेगेटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस की ओर मूव कर रहा, खिसक रहा है, तो हम बच्चों जो स्पीड होगी, जो मैग्नीट्यूड होगा वेलोसिटी, उसके आगे डायरेक्शन लिख देंगे, तो माइनस लगा देंगे। क्योंकि आपको मालूम है बच्चों वेक्टर किसके इक्वल है? वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। वहां आई कैप, जे कैप, के कैप लेते थे, वेक्टर में पढ़ाए थे, तो ये हमें यूनिट वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है बच्चों। यूनिट वेक्टर की जगह यहाँ साइन लेंगे। 1D मोशन में साइन ही डायरेक्शन का काम करेंगे, और साइन क्या होंगे बच्चों? दो होंगे, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव होने का मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस की ओर जा रहा है, और नेगेटिव होने का मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट नेगेटिव एक्सिस की ओर जा रहा है। यानी दो ही पॉसिबल डायरेक्शन। जैसे सम पॉइंट हम ले रहे हैं, सम ऑब्जेक्ट की लोकेशन, जैसे हमने एक्स एक्सिस मोशन लिया। यहाँ देखो बच्चों, एक्स एक्सिस मोशन में हमने कुछ पॉइंट लिए या पार्टिकल लिए, जैसे A, C, B, D।
जैसे बच्चों ए पार्टिकल के बारे में कंसीडर करें, तो ए पार्टिकल की जैसा कि पोजीशन पॉजिटिव होगी, आपको ये मालूम है पॉजिटिव नेगेटिव, यदि हम किसी वेक्टर को ग्रेटर देन 0 लिखेंगे इसका मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन, और लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव। नेगेटिव मतलब वो नेगेटिव वेक्टर का मतलब है उस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस की ओर है। जैसे बच्चों हम ए पार्टिकल की बात करें तो इसकी वेलोसिटी ग्रेटर देन 0, यानी ये ऑब्जेक्ट किस दिशा में खिसक रहा है, मूव कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर। ठीक है बच्चों, बट इसकी पोजीशन भी पॉजिटिव है क्योंकि ये किस तरफ है, ओके, ये राइट साइड है, पॉजिटिव एक्स साइड है, तो इसका मतलब ए का पोजीशन भी पॉजिटिव और वेलोसिटी भी पॉजिटिव। इट इज क्लियर। अब देखो बच्चों, जैसे फर्स्ट सी पॉइंट यानी पार्टिकल सी है, तो सी के लिए हम देखें कि ओ के किस तरफ है, पॉजिटिव साइड है, तो सी का पोजीशन पॉजिटिव है, यानी एक्स सी ग्रेटर देन 0, यानी इसका पोजीशन पॉजिटिव है, यानी ओ के राइट साइड है, बट इसकी वेलोसिटी नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब ये है कि सी जो पॉइंट है, पार्टिकल है, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन यानी किस दिशा में चल रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की दिशा में खिसक रहा है, चल रहा है। इसकी वेलोसिटी हम लेस देन 0 लिखेंगे, यानी इसकी वेलोसिटी नेगेटिव। अब जस्ट लेट अस कंसीडर टू पार्टिकल, बी पार्टिकल। मान लो बी पार्टिकल है, बी पार्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करें तो बी पॉइंट में देखेंगे कि ओ के रेस्पेक्ट किस साइड है, नेगेटिव एक्स साइड है, तो इसका पोजीशन क्या है बच्चों, इसका पोजीशन नेगेटिव है, क्योंकि जैसा कि हमने बताया है कि ओ के रेस्पेक्ट आप पोजीशन का साइन डिसाइड करोगे, बट ये डायरेक्शन, इसकी चलने की डायरेक्शन, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर चल रहा है, इसलिए इसका पोजीशन वेक्टर एज वेल एज वेलोसिटी बोथ आर नेगेटिव, दोनों हम माइनस माइनस से लिखेंगे। क्लियर हुआ। अब जैसे डी पॉइंट है, डी पॉइंट के बारे में देखें तो डी ओके किस साइड है, नेगेटिव साइड है, तो इसका पोजीशन क्या होगा, नेगेटिव होगा, और बट ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो यहाँ बच्चों डी का जो पोजीशन है वो लेस देन 0 यानी नेगेटिव है, बट इसकी वेलोसिटी बिकम ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब ये पॉजिटिव है, यानी इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव है, और किसी पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस की ओर मूव कर रहा है। इसी तरह हम वाई एक्सिस मोशन में भी बच्चों करेंगे, जैसे ये वर्टिकल लाइन होगी, ये वाई एक्सिस लाइन होगी, तो बच्चों ये जैसे ओ है और कोई पार्टिकल उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन अपवर्ड है। बहुत सारे ये क्वेश्चन अभी सॉल्व कराएंगे जो IIT नीट में आए हैं। वेन एवर ए बॉडी मूव वर्टिकली अपवर्ड, यानी दैट मोशन इज कॉल्ड असेंडिंग मोशन, यानी अपवर्ड मोशन, तो वेलोसिटी इज टेकन एज पॉजिटिव साइन। वेन एवर ए ऑब्जेक्ट या बॉडी मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन वर्टिकली, यानी दैट इज डिसेंडिंग मोशन, सो वेलोसिटी इज टेकन एज नेगेटिव साइन। इट इज क्लियर नाउ। तो इस तरह से हम देखते हैं वेलोसिटी पोजीशन वेक्टर का फर्स्ट डेरिवेटिव है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। पहला मैथमेटिकली आपको, क्योंकि दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, एक आपके मैथमेटिकली इक्वेशन आपको बनाना पड़ेगा, जैसे एक इक्वेशन होगा एक्सटी इक्वेशन को वीटी इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या वीटी को एक्सटी में कन्वर्ट करने पड़ेगा। ये कैलकुलस अप्रोच का यूज, कैलकुलस अप्रोच से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और सेकंड तरीके से क्वेश्चन है, सेकंड टाइप के क्वेश्चन होते हैं ग्राफिकली। अभी ग्राफिकली क्वेश्चन, क्योंकि पूरा हमने ग्राफ पढ़ा दिया है, ठीक है। अब ग्राफिकली में क्या होगा बच्चों कि हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, एसटी ग्राफ, वीटी ग्राफ। तो आपको मालूम है कि साइन इंपॉर्टेंट है ग्राफ में, क्योंकि यदि ग्राफ टाइम एक्सिस के एबव है तो इसका मतलब है कि वो जो आपने वर्टिकल एक्सिस में जो फिजिकल क्वांटिटी लिया है वेक्टर, वो पॉजिटिव साइन है, और यदि टाइम एक्सिस के नीचे ग्राफ आता है इसका मतलब है जो वर्टिकल एक्सिस में जो फिजिकल क्वांटिटी है वो बच्चों नेगेटिव है। क्लियर हुआ, समझ में आ गया? कोई डाउट हो आपको कमेंट करना है, कोई प्रॉब्लम हो, ये क्लियर है। अब देखिए
इसके बाद आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बच्चों क्या है? एक्सेलरेशन द टाइम रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी, यानी कोई बॉडी, एक्सेलरेशन बच्चों, एक्सेलरेशन हम इसको ए से डिनोट करेंगे और वन डी मोशन में बच्चों एरो नहीं लगाते। एक्सेलरेशन भी उसी तरह से है कि जिस तरह पोजीशन का एक बार टाइम के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको वेलोसिटी मिलता है, और वेलोसिटी का एक बार करोगे और पोजीशन का 2 बार करोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा बच्चों। और एक्सेलरेशन क्या है? किसी बॉडी का 1 सेकंड में, 1 सेकंड में जितनी वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज है यानी वेलोसिटी वेरिएबल है, तो पक्का है उस बॉडी में एक्सेलरेशन है। और एक्सेलरेशन है तो क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो। कौन सा वर्ड यूज करेंगे? कि वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं नीट आईआईटी में। इफ एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो, नॉन जीरो का मतलब एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट, तो दैट मीन्स वेलोसिटी इज वेरिएबल। और देखिए बच्चों, एक्सेलरेशन को हम डी वी डी टी, यानी वेलोसिटी का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, दैट इज एक्सेलरेशन, एंड पोजीशन वेक्टर का सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं इसमें, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। हम बहुत सिंपल वे में आपको बता दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए बच्चों, पहली चीज, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा, ठीक है। और क्योंकि 1D मोशन में हम एरो नहीं लगाएंगे, तो उसी तरह से यदि एक्सेलरेशन पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस की ओर डायरेक्टेड है, तो समझो कि हम एक्सेलरेशन को पॉजिटिव साइन से लिखेंगे, और यदि एक्सेलरेशन नेगेटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस की ओर है तो उसको नेगेटिव साइन से लिखेंगे। यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर है तो हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बच्चों टाइम एक्सिस के एबव होगा, ऊपर होगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यदि एक्सेलरेशन की दिशा, डायरेक्शन नेगेटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस की ओर है तो हमारा जो एटी ग्राफ होगा वो टाइम एक्सिस के बिलो होगा या टाइम एक्सिस के नीचे होगा। क्लियर हुआ बच्चों? ये पहला पॉइंट। दूसरी चीज एक और बता दें कि एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसी ऑब्जेक्ट की जिस रेट से स्पीड चेंज होती है, यानी स्पीड 1 सेकेंड में जितनी स्पीड चेंज हो रही है वो एक्सेलरेशन का क्या है? मैग्नीट्यूड है। फिर इसके बाद बच्चों बता दें, जो जैसे स्पीड बढ़ रही है, वेन एवर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग विद टाइम, तो एक्सेलरेशन क्या कहा जाता है? मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन, यानी स्पीड बढ़ना एक्सेलरेटेड मोशन। और जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कम हो रही है तो दैट मोशन इज कॉल्ड रिटार्डेड मोशन, यानी यदि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड घट रही है, कम हो रही है, इसका मतलब है वो रिटार्डेड मोशन। अब बच्चों ज्यादातर यहां आती है वेलोसिटी है और वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी एक्सेलरेशन है। अब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या होता है कि अक्सर बच्चे कंफ्यूज हैं कि एक्सेलरेटेड मोशन कब होगी, रिटार्डेड मोशन कब होगी। हम ओरली बता दें कि जब भी व्हेन एवर एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब है, फिर बच्चे कहते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव हो, क्या जरूरी है? ऐसा कुछ नहीं है। सेम डायरेक्शन का मतलब है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बोथ आर ग्रेटर देन जीरो, दोनों जीरो से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि एक ही डायरेक्शन हुआ। जैसे वेलोसिटी +10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन +4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब क्योंकि 1D मोशन है, वेक्टर को क्या रहना है, ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन, तो क्या कहेंगे बच्चों? दोनों एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर है या पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस की ओर है। तो ऐसी मोशन बच्चों क्या होती है? एक्सेलरेटेड मोशन होगी। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी।
या फिर वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन आर नेगेटिव नेगेटिव, यानी वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन बोथ आर लेस देन 0। इसका मतलब है दोनों मोशन क्या है, दोनों वेक्टर किस दिशा में है, नेगेटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस की ओर है, तब भी बच्चों ये इस मोशन में स्पीड इंक्रीज होगी और मोशन क्या होगी, एक्सेलरेटेड मोशन। अब बच्चों जब एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर एंटी पैरल, एंटी पैरल का मतलब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो, 180 डिग्री हो, तो मोशन विल बी रिटार्डेड मोशन। रिटार्डेड मतलब स्पीड क्या होगी, घट रही होगी, स्पीड विल बी डिक्रीज, स्पीड कम होगी। क्लियर है, समझ में आ गया? तो अक्सर बच्चे ये कंफ्यूज, जैसे हम थोड़ी देर के लिए एक्सेलरेशन हमने आपको, क्योंकि मैथमेटिकली भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि अभी x t इक्वेशन दिया रहेगा, v t इक्वेशन दिया रहेगा, vx इक्वेशन दिया रहेगा, तो आपको एक्सेलरेशन पूछेगा। आए हैं क्वेश्चन IIT नीट में, तो यहां पहले हम ये बता दें साइन। जैसे बच्चों ये पार्टिकल है और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है, ये बी पार्टिकल, ये सी पार्टिकल और नेगेटिव एक्स, और ये डी पार्टिकल है। जैसे हम कहें कि ये बी ए और ए, इसको कहें बी और इसको ध्यान से समझना है बच्चों। जैसे ए पार्टिकल है तो इसका पोजीशन पॉजिटिव है, ये तो पिछले अभी समझाए। ए पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव है क्योंकि ये किस दिशा में चल रहा है, पॉजिटिव एक्स, और एक्सेलरेशन की दिशा भी पॉजिटिव एक्स है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव। तो ए पार्टिकल की मोशन क्या होगी, एक्सेलरेटेड होगी, यानी ए पार्टिकल की स्पीड लगातार क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे लेट अस कंसीडर बी पार्टिकल। बी पार्टिकल के बारे में देखें तो बी पार्टिकल में देखेंगे इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव, क्योंकि किस दिशा में चल रहा है बी पार्टिकल, पॉजिटिव एक्स की ओर, क्योंकि डायरेक्शन वेलोसिटी की चलने की दिशा क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो इसकी वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है। बट एक्सेलरेशन इज अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। एक्सेलरेशन किधर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0, और एक्सेलरेशन लेस देन 0। मैथमेटिकली समझ लोगे। और इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, यानी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बी पार्टिकल के क्या है, एंटी पैरेलल है, यानी दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा बच्चों, ये 180 डिग्री होगा, पाई रेडियन होगा। और कभी भी बच्चों ग्राफ होगा, जैसे दोनों वेक्टर है, जैसे बी पार्टिकल का जो बीटी ग्राफ होगा वो टाइम एक्सिस के अबव होगा, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होगा वो टाइम एक्सिस के बिलो होगा। क्लियर हुआ? और बट ए और बी दोनों का जो पोजीशन होगा वो टाइम एक्सिस के अबव होगा, ठीक है, क्योंकि ए और बी दोनों ओ के राइट वर्ड है। ये क्लियर हो गया? तो एक्सेलरेशन देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों कि आप कुछ बुकें पढ़ते, और हमने प्रीवियस ईयर कई सालों से हमने क्लास लिया, हमने नोटिस किया कि कुछ ऐसे कंसेप्ट हम लोग एक डेवलप कर लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट किस कंडीशन में 1D मोशन करेगा, हम आपको आज समझा दे रहे हैं। यानी किसी ऑब्जेक्ट की मोशन कब 1D मोशन होगी, देखो हम बता दें। पहला एक एक पॉइंट हम बता दे रहे हैं ओरली, कि जब कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है, व्हेन एवर ऑब्जेक्ट मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी स्ट्रेट लाइन या 1D मोशन। और 1D मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं, ठीक है बच्चों, क्योंकि जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या है, वेलोसिटी एक वेक्टर है, यानी वेलोसिटी और वेक्टर है, और वेक्टर कांस्टेंट का मतलब है, हमने वेक्टर एनालिसिस में ये सब पढ़ा दिया है कि वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन रिमेन अनचेंज। रिमेन अनचेंज का मतलब है वो ऑब्जेक्ट सीधे एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है,
जरा बताओ, जब आप सीधे चलोगे तो आपका पथ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। बिना मुड़े चलोगे, सीधे रोड में जा रहे हो या सीधे एक रस्सी बांधे हो सीधे ऊपर चढ़ रहे हो, तो आपका पथ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। तो एक कंडीशन ये है, किस कंडीशन में बच्चों वन डी मोशन होती है? जब एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ऑब्जेक्ट मूव इन स्ट्रेट पाथ। दूसरा, जब किसी जगह बच्चों एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। क्या है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। जैसे यहां भी एक्सेलरेशन है और वो है जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहां जी कांस्टेंट है बच्चों। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और किसी ऑब्जेक्ट को हम रिलीज कर दें, रिलीज का मतलब है छोड़ दें, ठीक है? तो बच्चों वो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन यानी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में सीधे खिसकता है। यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बच्चों, एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब वेक्टर कांस्टेंट, तो उसकी एक डायरेक्शन है, डायरेक्शन कांस्टेंट है। जैसे बच्चों हम बताएं जी है, जी कांस्टेंट है। आपको मालूम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी अर्थ का जो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन जिसके कारण होता है वो क्या होता है? वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। क्या होता है? वर्टिकली डाउनवर्ड यानी टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ होता है। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट को हम रिलीज करें या बॉल रिलीज करें, कोई भी ऑब्जेक्ट रिलीज करें, तो बच्चों रिलीज का मतलब ये है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग क्या? 0 है। तो वो ऑब्जेक्ट जी की डायरेक्शन में स्ट्रेट पथ पर चलेगा, तो मोशन विल बी स्ट्रेट पथ मोशन यानी स्ट्रेट लाइन मोशन, यानी दैट इज वन डी मोशन, वर्टिकल मोशन। या बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम ग्रेविटी क्या कर रहे हैं? नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ग्रेविटी कंसीडर नहीं कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? सेम है, एवरीवेयर, सब जगह। और एक पॉजिटिव चार्ज को हम रिलीज कर दें, तो बच्चों पॉजिटिव चार्ज रिलीज करेंगे तो उस पर देखिए बच्चों एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट में कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। कांस्टेंट फोर्स है तो कांस्टेंट फोर्स से कांस्टेंट एक्सेलरेशन बनेगा। तो वहां बच्चों एक जब पॉजिटिव चार्ज को रखते हो तो पॉजिटिव चार्ज में, जैसा कि पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप 12th में पढ़ते हो, पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा उस पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा क्या है? स्ट्रेट लाइन है, यानी एक ही डायरेक्शन है। तो क्या होगा कि वहां भी कंडीशन यही बनेगी, हमने चार्ज को रख दिया है, रिलीज किया है, यानी उसका इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, u 0 है, तो वो एक्सेलरेशन जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है वो क्या है? उसकी मोशन क्या होगी? स्ट्रेट लाइन। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इस तरह से ये होता है। ये दूसरी कंडीशन, यानी पहला हमने कहा यदि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रहा है तो उसकी मोशन क्या है? स्ट्रेट लाइन है। यदि ऑब्जेक्ट को हम एक ऐसे रीजन में, ऐसी जगह हम रिलीज करते हैं जहां एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन की मोशन होना है, तो वो एक्सेलरेशन की दिशा में सीधे पथ पर मूव करेगा। तीसरा प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब आप फेंकेंगे, प्रक्षेप करेंगे, प्रक्षेपित करेंगे। यदि किसी ऑब्जेक्ट को हम फेंक रहे हैं, और फेंकने का मतलब है कि वी आर गिविंग सम इनिशियल स्पीड, हम इनिशियल वेलोसिटी दे रहे हैं। तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट है कि जब कोई ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी और वहां जो प्रेजेंट एक्सेलरेशन है, दोनों यानी इनिशियल वेलोसिटी u वेक्टर एंड एक्सेलरेशन a वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर का मतलब आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल, या दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री या दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है। तो जो पाथ होगा, मोशन का जो पाथ होगा, दैट विल बी स्ट्रेट लाइन, यानी वो मोशन 1D होगी, रेक्टिलिनियर होगी और स्ट्रेट लाइन। अब बच्चों समझ में आ रहा है? जैसे इसी में दो पार्ट, यदि इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में है, पैरेलल है, तो मोशन विल बी स्ट्रेट लाइन विद इंक्रीजिंग स्पीड, दैट इज एक्सेलरेटेड मोशन। और व्हेनेवर वी आर जस्ट प्रोजेक्टिंग ए बॉडी, हम फेंक रहे हैं बॉडी को और इस तरह प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी
और एक्सीलरेशन आर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मीन्स एक दूसरे के अपोजिट है। तो मोशन आल्सो विल बी स्ट्रेट लाइन बट डिक्रीजिंग स्पीड, दैट इज रिटार्डेड मोशन। वो रिटार्डेड मोशन होगा। और आपके एग्जाम्पल यही है, यही एग्जाम्पल है। जैसे आपको मालूम है जी किधर होता है बच्चों, जैसे यहाँ वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। और एक बॉल को हमने ऐसे थ्रोन किया, वेन एवर ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। तो जब तक बॉल ऊपर जा रही है तो वेलोसिटी अपवर्ड है, और जी किधर है, डाउनवर्ड है। तो बच्चों मोशन विल बी रिटार्डेड। इसलिए ऑब्जेक्ट रिटार्डेड का मतलब है जब तक ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो उसकी स्पीड लगातार कम हो रही है। और क्या यहां कहेंगे, वेलोसिटी पॉजिटिव है बट एक्सीलरेशन नेगेटिव है। तो बच्चों अभी ग्राफिकली करोगे तो असेंडिंग मोशन में वीटी ग्राफ क्या होता है, टाइम एक्सिस के अबव होता है, और एक्सीलरेशन यानी जी क्या है, कांस्टेंट है, वो टाइम एक्सिस के बिलो होगा। और वही ऑब्जेक्ट, व्हेन एवर ऑब्जेक्ट इज रिलीज या प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, हमने ऑब्जेक्ट को वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रोन किया तो वेलोसिटी नेगेटिव, यानी वेलोसिटी भी डाउनवर्ड है यानी नेगेटिव, और जी भी नेगेटिव है। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में हुए। नेगेटिव नेगेटिव हमने क्या कहा, वेक्टर नेगेटिव नेगेटिव है या पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो मोशन विल बी एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है स्पीड विल कंटिन्यू इंक्रीज विद टाइम, तो स्पीड क्या होगी, लगातार बढ़ेगी। क्लियर है बच्चों। तो ये कहते नहीं है फॉर ए ऑब्जेक्ट असेंडिंग मोशन, मोशन इज रिटार्डेड, फॉर डिसेंडिंग मोशन, मोशन इज एक्सेलरेटेड। ये समझ में आ गया। तो स्ट्रेट लाइन की मोशन की कंडीशन। अब बच्चों देखें एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, देखिए ए विल बी इक्वल टू एक्स का सेकेंड डेरिवेटिव। अभी देखिए कैलकुलस अप्रोच से हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, पिछले जो IIT नीट में आए हैं। तो एक्स का 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, वेलोसिटी का 1 बार तो एक्सेलरेशन मिलेगा। कभी कभी बच्चों आपको Vx इक्वेशन दिया रहता है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दिया रहता है, और एक्सेलरेशन पूछता है, तो ये भी फार्मूला इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। तो इस तरह से ये आपके ये ए एक्सेलरेशन डीवी/dt डायरेक्ट वेलोसिटी, ए एक्स का सेकेंड डेरिवेटिव, और ये बच्चों एक्सेलरेशन, ठीक। और जब भी आपको एक्सेलरेशन बताना है तो साइन के साथ, पॉजिटिव साइन के साथ देना। अब रिटार्डेशन बच्चों क्या होता है, रिटार्डेशन। पहली चीज रिटार्डेशन कब आता है बच्चों, जब किसी मोशन की स्पीड घट रही है, वेन एवर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिक्रीजिंग विद टाइम, दैट मोशन इज रिटार्डेड मोशन। रिटार्डेशन की वैल्यू पूछता है एग्जामिनर आपके, तो रिटार्डेशन इज नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। हमेशा याद रखें, एक्सेलरेशन के आगे माइनस लगा दो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट विल बी रिटार्डेशन की वैल्यू। तो यहां बच्चों क्या करेंगे, देखो डी, ठीक है बच्चों, और डी एक साथ लिख देना, और ये दैट इज रिटार्डेशन। कभी कभी बच्चों आपको dv/dt की वैल्यू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कभी कभी क्या होता है, जैसे हम एक बता दें, इसकी वैल्यु आई है, छोटी छोटी चीजें हैं क्योंकि आज स्टार्ट किए हैं बच्चों, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है। आप भले ही क्रैश कोर्स है लेकिन बहुत बच्चों का छोटी छोटी चीजें क्लियर नहीं है, और जाकर एग्जाम अभी 2021 के देंगे, और हो सकता है ये आज बता रहे हैं ये आपकी छोटी छोटी गलतियां आपकी दूर हो जाए। इसलिए ये जो बेसिक कंसेप्ट है शुरू, क्योंकि आज का क्लास थोड़ा वो है, क्योंकि पहले बेसिक चीजें पढ़ाना पड़ेगा, फिर थोड़ा स्पीडली आपके अदर चीजें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो ये आप समझ लो, मान लो सपोज दैट आपने एक्स की इक्वेशन है, आपने एक्स का 2 बार डिफरेंशिएट किया, आपने एक्स का सेकंड डेरिवेटिव क्या है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। आपसे पूछा जाए एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो, तो बच्चों ये एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या है,
एक्स का सेकेंड डेरिवेटिव, पोजीशन का सेकेंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, दैट इज एक्सेलेरेशन। लेकिन वहीं आपको रिटार्डेशन, तो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है बच्चों? इसका मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट की स्पीड यदि कांस्टेंट है ये वैल्यू, क्योंकि आज आपको एक चीज और बता दें, क्योंकि यहां वर्ड यूज होंगे कांस्टेंट और वेरिएबल। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट कब होगी? जब टाइम के साथ वो फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है, उसकी एक ही वैल्यू बनी हुई है, तो वो फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट। और यदि फिजिकल क्वांटिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है तो दैट फिजिकल क्वांटिटी इज वेरिएबल, दैट फिजिकल क्वांटिटी इज वेरिएबल। ठीक है बच्चों, तो हम देखेंगे टाइम डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी इज वेरिएबल, जैसे इक्वेशन में लिखा रहेगा, और टाइम इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी इज कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो टाइम के रिस्पेक्ट से, क्योंकि आपको मालूम है काइनेमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ज्यादा ये फाउंडेशन में ज्यादा चीजें डीपली, क्योंकि इतना आप जानते होंगे काइनेमेटिक्स का मतलब है कि यहाँ टाइम का जो रोल है वो काफी है, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट हर चीज देख रहे हैं। आप एक जगह खड़े हो, आपकी एक पोजीशन है, एक पोजीशन में खड़े हो, आप खड़े हो, आप घड़ी बांधे हो, टाइम इज रनिंग आउट, टाइम इज पैसिव, टाइम पास हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, टाइम तो रुक नहीं सकता, और लेकिन आपका पोजीशन यानी एक्स चेंज नहीं हो रहा, तो क्या कहेंगे? पोजीशन इज कांस्टेंट। क्लियर है? आप किसी स्टेट पथ पर सीधे चलने लगे तो आपका पोजीशन चेंज होने लगे, और तो कहेंगे पोजीशन यानी एक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा, तो क्या कहेंगे? यू कम इन मोशन। हमने कहा नहीं, पोजीशन किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट, जहां आप खड़े थे उसको ओ मान लो, और उसके रिस्पेक्ट आप खिसकने लगे, यानी आपका पोजीशन चेंज होने लगा, तो क्या कहेंगे? एक्स वेरिएबल। और जब एक्स वेरिएबल है बच्चों, स्वाभाविक है कि वेरिएबल टाइम के रिस्पेक्ट चेंज हो रहा है, यानी वेरिएबल, तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा एक्स टी के रिस्पेक्ट, वो क्या होगा? नॉन जीरो होगा, यानी डी एक्स डी टी क्या है? नॉन जीरो है। और कहेंगे वेलोसिटी इज नॉन जीरो, और जब वेलोसिटी नॉन जीरो होता है तो क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। और अब यदि एक पर सेकेंड, जैसे पर सेकेंड आप बराबर खिसक रहे हो, जैसे पहले सेकेंड में आपने कितना खिसका? 2 मीटर, अगले सेकेंड में फिर 2 मीटर, और तीसरे सेकेंड में 2 मीटर, चौथे सेकेंड में 2 मीटर, तो क्या कहेंगे बच्चों? कि हर सेकेंड में हम एक ही रेट से खिसक रहे हैं, यानी तो क्या कहेंगे? हमारी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। तो क्योंकि वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, तो वेलोसिटी कांस्टेंट। और वेलोसिटी कांस्टेंट है बच्चों, तो वेलोसिटी का टी के रेस्पेक्ट क्या होगा? डिफरेंशिएशन जीरो होगा, तो डीवीडीटी जीरो, डीवीडीटी जीरो का मतलब एक्सेलेरेशन जीरो है। तो ऐसे हमारा कहने का मतलब है कि काइनेमेटिक्स स्टडी ऑफ मोशन विदाउट टेकिंग कॉज ऑफ मोशन एंड नेचर ऑफ बॉडी। हम बिना कोई बॉडी लाइट है, हैवी है, कितना फोर्स लग रहा है, ये कंसीडर नहीं कर रहे। हम यहाँ सीधे सीधे कुछ पैरामीटर है, कुछ फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलेरेशन वेक्टर, इनको क्या कर रहे हैं? टाइम के रिस्पेक्ट हम लिख रहे हैं, और जब टाइम के रिस्पेक्ट इनको लिखेंगे तो ये इक्वेशन बनेंगे, और टाइम के रिस्पेक्ट इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, एटी ग्राफ। यही तो पूरे इस काइनेमेटिक्स में हमें पढ़ना है। क्लियर है? तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। जैसे बच्चों पूछा जाए एक्सेलरेशन किसके बराबर है, तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन रिटार्डेशन पूछता है, तो रिटार्डेशन का मतलब है कि एक्सेलरेशन का नेगेटिव वैल्यू, ये है बच्चों रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन के लिए बच्चों क्या करोगे? ये करोगे, ऐसे लिख दोगे, और 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, ये रिटार्डेशन होगा। ठीक है, यानी -x का सेकेंड डेरिवेटिव, यानी रिटार्डेशन पूछता है तो रिटार्डेशन विल बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ठीक है, इस तरह से, और एक्सीलरेशन -10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया। एक्सीलरेशन रिटार्डेशन में मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, वन डी मोशन में दो तरह के क्वेश्चन हैं। हम तो कहते हैं दो पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। एक मैथमेटिकली, जो इक्वेशन के क्वेश्चन है, इक्वेशन से क्वेश्चन होते हैं, और दूसरा होते हैं ग्राफिकली। तो हमारा इक्वेशन से रिलेटेड पहला पार्ट है, मैथमेटिकली हमें पढ़ना। इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, इसके लिए कुछ कैलकुलस वाले फार्मूले इंपॉर्टेंट। आप कहोगे सर IIT हम दे रहे हैं, हमारा मैथ कैलकुलस तैयार है, ठीक है, लेकिन हम वो फार्मूला आपको बहुत शॉर्ट में बता दे रहे हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं IIT और नीट की प्रिपरेशन में। और वो है, पहले हम बता रहे हैं डिफरेंशिएशन के फार्मूले। कुछ डिफरेंशिएशन के फार्मूले होते हैं, देखो बच्चों, हम y और x से नहीं बताएंगे, हम सारी चीजें टाइम रिस्पेक्ट देंगे। जैसे एक पोजीशन x और टाइम t से हम देखेंगे, ठीक है। पोजीशन टाइम t से, जैसे बच्चों कभी पोजीशन टाइम दिया गया है, वेलोसिटी, और क्योंकि आपको बता दें xt, vt और a, यही पढ़ना है। xt इक्वेशन, vt इक्वेशन और at इक्वेशन, ठीक है, या xt ग्राफ, vt ग्राफ या at ग्राफ। देखो बच्चों, ऐसे जाओगे या ऐसे जाओगे, ठीक। यदि हम xt से at पहुंचना है, आपको xt इक्वेशन दिया है और xt इक्वेशन दिया है, आपसे किसी टाइम पर एक्सेलरेशन पूछना है, तो क्या करोगे? जैसे छत में नहीं चढ़ते हो सीढ़ियों से, ऐसे आप चढ़ोगे, फर्स्ट स्टेयर, सेकंड स्टेयर, ऐसे डायरेक्ट तो जंप कर नहीं जाओगे। इसी तरह यहां भी यू हैव टू टेक एन xt कन्वर्टेड इनटू vt, vt नाउ कन्वर्टेड इनटू at। तो xt vt में कन्वर्ट करोगे, vt at में। whenever you have at इक्वेशन, एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन यू हैव, और आप एक्सेलरेशन दिया गया है, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं नीट IIT में, और पूछता है किसी टाइम पर पोजीशन। पोजीशन हमने बताया है, पोजीशन क्या होता है बच्चों, ओरिजिन से, ओ से उसकी दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम ओ, दैट इज पोजीशन का मैग्नीट्यूड है। और जो आगे साइन आ जाएगा, जैसे -20 मीटर आ गया, इसका मतलब 20 मीटर डिस्टेंस पर उस इंस्टेंट यानी उस क्षण पर वो पार्टिकल ओ से दूर पर है। और माइनस ये बता रहा है किस साइड है, ओरिजिन के नेगेटिव एक्स एक्सिस के साइड है। क्लियर है? ये छोटी छोटी चीजें लेकिन इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे xt से at की ओर जाओगे तो d मतलब डिफरेंशिएशन का यूज, किसका यूज करोगे बच्चों? डिफरेंशिएशन का। d का मतलब डिफरेंशिएशन यूज करोगे, यानी xt दिया गया है तो x का एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो v आएगा, v का एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो a आएगा। ये करोगे। जब आप at से कहां चढ़ते हो, xt, तो बच्चों क्या हो जाता है, इसका यूज करेंगे I स्टैंड फॉर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का यूज करोगे, ठीक है बच्चों, इंटीग्रेशन यूज होगा। तो इस तरह से आपका कन्वर्जन ग्राफ इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन जैसे यहां कहा जाए, अभी देखो बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे कर सकते हो, जैसे कभी दिया गया है x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t के पावर x, ठीक है, कभी ये ऐसे क्वेश्चन। तो देखिए कभी कभी कहता है पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t के पावर n है। तो यहां बच्चों क्या करेंगे, पक्का है जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, तो या तो आप ऐसे x के t के पावर n, भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाओगे तो देयर कम ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल। अब यहाँ जल्दी जल्दी जैसे आपको केवल प्रोपोर्शनलिटी t के पावर आपको फाइंड आउट करना है, तो dx dt दैट विल बी, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t के पावर n-1, ये वेलोसिटी है, दैट इज वेलोसिटी t के पावर n-1। यू नो वेलोसिटी का एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो एक्सेलरेशन कम, एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो dv dt t के पावर n-, तो a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t के पावर n-,
देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे कुछ कंसेप्ट आते हैं। जैसे कभी एग्जाम में आए कि कोई पार्टिकल का पोजीशन एलिप्स टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, कोई एक पार्टिकल मूव करता है एक्स एक्सिस में, उसका पोजीशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी है, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन विल बी, एक्सेलेरेशन क्या होगा? तो बच्चों आपको ये कंसेप्ट, एन की वैल्यू क्या है? 1 है, एन की वैल्यू 1 है। तो यहां देखेंगे कि आप वेलोसिटी देखोगे, ये पावर 1 है। और एक चीज हम पढ़ाए थे, आप ग्राफ, पूरा हमारे वीडियो हैं ग्राफ के, पूरा हमने प्ले लिस्ट तैयार कर दिया था ग्राफ के, और जो बच्चे मान लो नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमने ये कहा था जब एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के 0 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि पहली वाली फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट। यह इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। और हमने अभी भी बताया ये टाइम पर डिपेंड नहीं करती कोई फिजिकल क्वांटिटी, वो कांस्टेंट है। यानी वेलोसिटी क्या है बच्चों? कांस्टेंट है। और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। हमने कहा नहीं, एक्सेलरेशन तभी है जब वेलोसिटी वेरिएबल है। क्लियर है कि नहीं है? और वेलोसिटी यहाँ कांस्टेंट बता रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0। और यदि यही क्वेश्चन आ जाए x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर, यानी वेन एवर ए बॉडी मूव इन स्ट्रेट लाइन यानी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इट्स पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ इलिप्स टाइम, टाइम के 2 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक्सेलरेशन विल बी। तो बच्चों जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम टेकन बड़ा इंपॉर्टेंट है IIT नीट एग्जाम में, तो आप क्या करोगे? वेलोसिटी डायरेक्टली एक पावर रिड्यूस करते जाओ, 2 - 1, यानी वेलोसिटी विल बी इक्वल टू t के पावर 1 और एक्सेलरेशन विल बी v के पावर 0। कर लोगे आप, क्योंकि v का डिफरेंशिएट करोगे तो आपको डिफरेंशिएशन में मालूम है 1 - 1 0, तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t के पावर 0। तो क्या होगा? एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंड नहीं करता, एक्सेलरेशन है लेकिन टाइम इंडिपेंडेंट है, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट। समझ में आ गया बच्चों? तो आज हमने ये बेसिक चीजें बता दी, आज शुरू कर दिए हैं, और ये बहुत जरूरी था। और इसके बाद हम लेंगे आपके कुछ ऐसी चीजें लेंगे, कुछ फार्मूले लेंगे, और क्योंकि डिफरेंट टाइप मोशन होती है बच्चों। डिफरेंट टाइप मोशन में क्या होती है? एक तो ये होती है जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दूसरा होता है व्हेन ऑब्जेक्ट मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तीसरी मोशन होती है व्हेन ऑब्जेक्ट मूव विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो हम 3 टाइप की मोशन लेंगे और उनके इक्वेशन, xt इक्वेशन, yt xt इक्वेशन, vt इक्वेशन, at इक्वेशन कैसे बनेंगे, ये बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है। और इसको आप जब तक आप समझ लो सारी चीजें क्लियर है, ठीक है।